हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, जिन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए जो वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी थी उसको समाप्त कर दिया है। और अब इनके सभी एम्प्लॉयज को मिनिमम 3 दिन ऑफिस आना जरूरी होगा और सीनियर एम्प्लॉयज को तो सभी 5 दिन ऑफिस आना होगा। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इनके 25x25 मॉडल का क्या हुआ और टीसीएस आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस में आखिरकार चल क्या रहा है, तो टीसीएस जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद इनका नंबर आता है। और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 136 बिलियन डॉलर के आसपास है। और वो तब है जबकि इनका शेयर पिछले एक साल में लगभग 22% के आसपास गिर चुका है। और अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया में भी इसकी रैंक 76 है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, यानी कि एक जायंट कंपनी है। तो आजकल टीसीएस में चल क्या रहा है? टीसीएस या किसी भी आईटी कंपनी में आजकल बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। पहली समस्या है इनके एट्रीशन को लेकर के, यानी कि जो एम्प्लॉयज जॉब छोड़ करके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें कि लिखा है कि भाई जो आईटी कंपनीज का अट्रीशन है वो 23 से 28% चल रहा है। हालांकि यहाँ पे टीसीएस काफी अच्छा कर रहा है कंपैरेटिवली। इनका जो अट्रीशन है 19 से 20% के बीच में है। हालांकि वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा है, लेकिन कंपैरेटिव टू दूसरी जो आईटी कंपनीज हैं, इनका अट्रीशन फिर भी कंट्रोल में है। तो एक तो इनके जो एम्प्लॉयज हैं वो छोड़ के जा रहे हैं और उसकी वजह से इनको नए एम्प्लॉयज हायर करने पड़ रहे हैं। उनको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ रही है। इवन पुराने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए भी इनको कुछ बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं। तो इन्फ्लेटेड सैलरीज हो गई हैं, जिसकी वजह से इनके मार्जिन कम हो रहे हैं, क्योंकि इनके लिए तो सबसे बड़ी कॉस्ट एम्प्लॉय की कॉस्ट है, क्योंकि उन्हीं की सर्विसेज को ये बेचते हैं। तो इनके मार्जिन कम हो रहे हैं। इसके अलावा जो दुनिया भर में रिसेशन आ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से डिमांड जो आईटी कंपनीज की है वो स्लो हो रही है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो। सभी जगह से देखा जा रहा है कि टीसीएस की जो डिमांड है वो स्लो हो रही है। और इसी के चलते इन्होंने आईटी कंपनीज में जो अपने वेरिएबल पे हैं, चाहे वो विप्रो हो, चाहे इन्फोसिस हो, इवन टीसीएस ने भी अपने वेरिएबल पे को डिले किया है या कम किया है। और तीसरी बड़ी समस्या इस टाइम पे जो आईटी कंपनीज के लिए चल रही है वो है मून लाइटिंग। मून लाइटिंग का मतलब है कि जब एक एम्प्लॉय एक से ज्यादा जॉब करता है, तो आईटी कंपनीज में ये समस्या चल रही है। और इसको लेकर के विप्रो ने अभी पीछे 300 एम्प्लॉयज को मून लाइटिंग की वजह से फायर भी किया है। और इसके अलावा इनके शेयर प्राइस में तो आप देख ही सकते हैं, पिछले एक साल में 22% टीसीएस का शेयर नीचे आया है। तो आज की डेट में हम बोल सकते हैं कि टीसीएस एक टफ एनवायरनमेंट से गुजर रहा है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टीसीएस ने अपने 85% ऑफ एम्प्लॉयज को बोला है कि भाई आपको बहुत ही जल्दी ऑफिस से काम शुरू करना पड़ेगा, मिनिमम 3 दिन वीक में। यानी कि 3 दिन से ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 दिन करना पड़ेगा। और जो जानकार है वो ये बोल रहे हैं कि जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि बाकी के जो 15% एम्प्लॉयज हैं, उनको 5 दिन वीक में काम करना पड़ेगा, यानी कि उनको फुल टाइम ऑफिस से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए इन्होंने एक अभी पीछे ईमेल भेजा था अपने सभी एम्प्लॉयज को, जिसमें लिखा था कि जो भी उनके मैनेजर्स हैं वो रोस्टर प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि एक प्लान ऑफ एक्टिविटीज प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद इनके जो एसोसिएट्स हैं, जो मैनेजर के अंदर आते हैं, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके वर्क डेज कब होंगे, यानी कि वो कौन से 3 दिन होंगे जब उनको आना पड़ेगा। तो जो ये प्लानिंग की जा रही है वो बेस्ड ऑन जैसे जो भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है, ताकि एक टाइम पे कुछ फ्रेशर्स हो, कुछ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, तो ओवरऑल अच्छा सा मिक्स हो जब वो ऑफिस में अवेलेबल हो। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो भी एम्प्लॉयज वर्क फ्रॉम ऑफिस अब स्टार्ट करेंगे, तो उनको जो भी उनकी लोकेशन पेंडेमिक से पहले थी, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जब शुरू किया गया था उससे पहले जो भी लोकेशन थी वहां पे उनको रिपोर्ट करना है। और जिन एम्प्लॉयज को इस बीच में ट्रांसफर मिल गए हैं, तो उनकी जो भी चेंज लोकेशन है वहां पे उनको रिपोर्ट करना है। इसके अलावा क्या एग्जैक्ट डेट होगी जब से ये प्लान इंप्लीमेंट होगा, उसके लिए अभी कोई बताया नहीं गया है, लेकिन उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और एम्प्लॉयज को बहुत ही जल्दी इस बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। आज की डेट में अगर बात की जाए तो ज्यादातर आईटी जो कंपनीज हैं उनके 10% से भी कम एम्प्लॉयज ऑफिस से काम कर रहे हैं, क्योंकि जब पेंडेमिक आया था तो वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई थी। तो आज की डेट में ये वापस ऑफिस शुरू नहीं हो पाया, हालांकि जो आज की डेट में पेंडेमिक बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में है।
और अगर बात की जाए दूसरी आईटी कंपनीज के भी, तो 10% से कम उनके लोग जो कि मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वही फिजिकल लोकेशन से काम कर रहे हैं, अदरवाइज सभी घर से काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर टीसीएस की बात की जाए तो इनके 90% से ज्यादा एम्प्लॉइज इनके हिसाब से वैक्सीनेटेड है, और 25% इनके जो एम्प्लॉइज हैं कम से कम 2 दिन ऑफिस से काम कर रहे हैं। खासकर इनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है उनको कुछ टाइम पहले बोला गया था कि भाई उनको ऑफिस आना जरूरी है। और अब अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस इतना ज्यादा ऑफिस पे आने पे जोर क्यों दे रहा है, क्योंकि इनकी तो कॉस्ट कम होती है अगर एम्प्लॉइज घर से काम करते हैं, तो इनकी फैसिलिटी कॉस्ट और जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के वो कम होते हैं। लेकिन आज की डेट में आईटी जो कंपनीज हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं तो इनका अट्रीशन बढ़ गया है। तो लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं, जैसे कि मून लाइटिंग की समस्या आ रही है कि वो एक से ज्यादा जॉब पे काम कर रहे हैं, तो वो पूरी प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे, इनको टैलेंट क्रंच की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जब से वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है कोविड 19 पेंडेमिक के बाद से, तो आईटी कंपनीज रिपोर्ट कर रही हैं कि ये सभी इश्यूज ये फेस कर रहे हैं, जो कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब ये ऑफिस से अपने एम्प्लॉइज को बुलाएंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट दिखेगी। इसके अलावा इनका कहना है कि भाई जो इनके कस्टमर्स हैं जो कि पिछले 2 साल से ट्रैवल नहीं कर रहे थे, अब दोबारा से उन्होंने ट्रैवल शुरू कर दिया है। वो इनके ऑफिसेस में आ रहे हैं, इनकी लैब्स में आ रहे हैं, और वहां पे एम्प्लॉइज नहीं है, तो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो इन्होंने बोला है कि भाई हमें जो इनके यंगस्टर्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी का ध्यान रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, चॉइसेस है, कंप्लायंस रिस्क है, रेगुलेशन है, उन सबको भी ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से जो वर्क फ्रॉम होम है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, और ऑफिस से एम्प्लॉय को शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो इस बीच में लास्ट 2 साल में नए ज्वाइनीज हैं जिन्होंने अभी टीसीएस का ऑफिस देखा ही नहीं है या रेगुलरली विजिट नहीं किया है, तो वो जो अपना रोल मॉडल या मेंटर होते हैं, सीनियर लोग होते हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो मिस कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर आप घर से काम करते हैं तो ये एक ट्रांजेक्शनल एक्सपीरियंस होता है कि भैया आप अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑफिस आते हैं तो आप अपने सीनियर से मिलते हैं, तो ओवरऑल जो विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन और जो भी प्रोफेशनल है उनके लिए, क्योंकि उनकी होलिस्टिक प्रोफेशनल ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि भाई अपना काम करा छुट्टी करी, वो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, उनको नए आइडियाज आते हैं, और ओवरऑल वो अपनी करियर में ग्रो करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भाई टीसीएस तो बात कर रहा था 25x25 मॉडल की, जब इन्होंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था पेंडेमिक के टाइम पे, तो तब इन्होंने 25x25 एक मॉडल अनाउंस किया था। इसके हिसाब से जब 2025 आएगा तब ये चाहते थे कि इनके जो 6 लाख एम्प्लॉइज हैं उसमें से जो 25% है वही सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मतलब 6 लाख एम्प्लॉई हैं तो किसी भी पॉइंट पे जो उसका 25% होता है, यानी कि 1,50,000, उससे ज्यादा एम्प्लॉइज ऑफिस से काम नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि हर एम्प्लॉय सिर्फ 25% जो उसका टाइम है वो ऑफिस में बिताएगा। लेकिन अभी अगर ये 3 दिन भी ऑफिस में बुलाते हैं, इसका मतलब है कि 5 दिन का ऑफिस है और 3 दिन उनको ऑफिस आना पड़ रहा है, तो 60% टाइम वो ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो इनका 25-25 मॉडल अभी लग रहा है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि कोई भी एक प्रोजेक्ट टीम है उसकी मैक्सिमम जो 25% लोग हैं वही एक सिंगल लोकेशन से काम करेंगे। तो इस तरह से मॉडल की बात करी थी। तो इसके ऊपर जब टीसीएस से पूछा गया तो इन्होंने कहा है कि भाई ये मॉडल अभी भी इनके प्लान ऑफ स्कीम में है, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज कर रहे हैं, लेकिन इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, और इस मॉडल में ट्रांजिशन में वो फेसेस में मतलब फेसेस में जाएंगे। इस मॉडल में ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही सारे एम्प्लॉयज को ये बोल देंगे, धीरे धीरे वो प्लान करेंगे बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो 2025 तक इस मॉडल पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो सभी एम्प्लॉयज को ऑफिस में बुलाना चाहते हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई 100% जो रिमोट वर्किंग है, कि आप घर से ही काम करते रहे पूरा टाइम, ऐसा अरेंजमेंट टीसीएस के साथ नहीं चलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।